गौतमो गणिमंगलम कुंदाद्यो जैन धर्म उत्तमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम गुरुई गजराज भगवान की गुरुई जड़ चिंतामणि पार्थनाथ भगवान गुरुई जड़ श्री महावीर भगवान की परम गुरुदेव आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की अहिंसा परमो धर्म की जगत गुरु विश्वविद्यालय अट्टाणी मंच विद्या चक्रवर्ती भारत का लोकनाधिपति गंधराचार्य गुरु श्री कुंतु गणपति महाराज की जय। देखिए हम सब लोग 1008 नेमिनाथ भगवान के चरणों में बैठे हुए हैं और ये अतिशय क्षेत्र महादेवी कुष्मांडिनी देवी का स्थान है और भट्टा अकलंक स्वामी उनके द्वारा स्थापित ये स्थान है। भट्टा अकलंक स्वामी हमारे जैनाचार्यों में कोई साधारण आचार्य नहीं हुए, बहुत बड़े सिद्धांत के मर्मज्ञ थे, सिद्धांत के जानकार थे। उन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की। उसमें तत्वार्थ सूत्र के ऊपर एक टीका है, तत्वार्थ राजवार्ती, जिसका सम्मान अध्ययन करीब करीब हमारे दिगंबर जैन परंपरा में सभी लोग करते हैं। किसी के कोई शास्त्र को मान्य नहीं होता, लेकिन अकलंक स्वामी की जो रचना है वो रचना उसको सभी लोग पढ़ते हैं, सम्मान देते हैं और सिद्धांत के अनुसार उन्होंने तत्वार्थ सूत्र के ऊपर टीका लिखी है। अकलंक स्वामी जब हम इतिहास उठा करके देखते हैं तो ब्राह्मण कुलोत्पन्न भट्ट परिवार के अकलंक और निष्कलंक 2 पुत्र हुए और उन्होंने जैन सिद्धांत का तो ज्ञान किया ही, उसके साथ अन्य सर्व दर्शन का ज्ञान भी होना चाहिए। करीब सभी दर्शनों का उन्होंने अध्ययन किया। जब बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया उस समय बौद्धों के अंदर और कठोरता थी। वहां पर विद्यालय में सिर्फ बौद्ध बनकर के ही पढ़ना पड़ता था। बौद्ध धर्म को जिसने स्वीकार किया है वो ही विद्यालय में पढ़ सकता था। इसलिए इन दोनों में यह था कि मुझे बौद्ध दर्शन का भी ज्ञान होना चाहिए। विद्यालय में गए, बौद्ध धर्म के अनुसार पढ़ना स्वीकार किया, उस परंपरा को मान्य करते हुए अध्ययन किया। एक दिन विद्यालय में पढ़ाने वाला जो शिक्षक है उसको जैन दर्शन का कोई विशेष शब्द जो है समझ में नहीं आया। सोचा मैं क्या करूं, तब वो बोलता है इसका अर्थ मैं कल बताऊंगा। ब्लैक बोर्ड पर छोड़ दिया, चले गए। स्कूल की छुट्टी हो गई, लेकिन ये अकलंक और निष्कलंक स्वामी जैन दर्शन की ज्ञाता थे, समझ गए, इसको समझ में नहीं आया। उन्होंने छुपे पर उस शब्द को पूरा कर दिया। जब प्रातः काल हुआ, बोर्ड देखा गया तो शब्द की पूर्ति थी। तो वो शिक्षक जो है वो सोचने लगा जिसका ज्ञान मेरे को नहीं, मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा, इस शब्द की पूर्ति किसने की।
ऐसा लगता है कोई जैन बुद्ध बनकर के और बौद्ध दर्शन का अध्ययन कर रहा है। पहचाने कैसे? 2-3 परीक्षाएं ली, बर्तन पट के, तब इन दोनों ने नमो अरिहंतानम नमो सिद्धांत किया, पकड़ा गए। राजा के पास गए, बोले इनको जेल में डाल दो। प्रातःकाल होते दोनों को मौत की सजा दी जाएगी। ये रात्रि को वहां से निकल करके भागे। प्रातःकाल हुआ, देखा नहीं ये दोनों बालक, उनका पीछा किया गया। दोनों भागते जा रहे, सेना पीछे आ रही। सोचा अब तो मारे जाएंगे। एक कपड़ा धोने वाला धोबी था तालाब के किनारे, उसको कहा कि अरे वो पीछे सेना आ रही है, सबको मार रहे, इसलिए भागो यहां से। उसमें से अकलंक स्वामी छू गए। निष्कलंक और धोबी दोनों जने गए और दोनों का सिर कत्ल कर दिया। उसके अंदर अकलंक स्वामी बचे। आगे बहुत सारी लंबी कथानक है, कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने धर्म के लिए अपना प्राण विसर्जन किया, इस प्रकार के एक जैन दार्शनिक तत्वज्ञ, उन्होंने आगे जाकर के जैन धर्म की बहुत बड़ी प्रभावना की है। जब कथा को देखकर के देखते हैं या अकलंक स्वामी का चरित्र जब हम देखते हैं तो इतिहास बहुत बड़ा पाया जाता है। उसी स्थान पर आज हम बैठे हुए हैं। हम सब लोगों का पुण्य, मैं तो समझता हूं मेरा तो बहुत बड़ा भारी पुण्य है। जब मैं मुनि बनकर के गुरु के साथ आया था, तब आया, और उसके बाद पूरे भारत के अंदर सब जगह परिभ्रमण करते करते अभी वापस आना हुआ। मेरा पुण्य है, कि पुण्य के कारण इस क्षेत्र के दर्शन हुए। अकलंक स्वामी का जो स्थापना किया हुआ जो स्थान है, उस स्थान के दर्शन हुए। उनका समाधि स्थान जो है उनका दर्शन हुआ, और उस पीठ पर बैठे हुए करीब मैं समझता हूं 2 पीढ़ी तो मैंने देखी। जब दीक्षा लिया तब पढ़ता है, और बीच में तो मैं आया ही नहीं। उसके बाद भी स्वामी पट पर बैठे हुए हैं 13 साल से। जब पिछले साल पहले जो परिवर्तन था, बहुत सारा परिवर्तन हो गया। क्षेत्र का अच्छा उत्कर्षण हुआ, अच्छे विद्वान हैं, प्रतिष्ठाचार्य हैं, जिनका संस्कृत का शुद्ध उच्चारण है, और आज परंपरा के कट्टर विद्वान हैं, और जिन्होंने क्षेत्र के लिए पूरा समर्पण किया है। आज जो भी कुछ दिखाई दे रहा है कि 13 साल के अंदर हमारे अकलंक स्वामी वर्तमान में मौजूद है। उनके परिश्रम से ये सारा हुआ है। देखिए एक व्यक्ति आता है तो उत्कर्ष हुआ स्थान है वो भी उजड़ जाता है। एक व्यक्ति ऐसा था पुण्यात्मा, उजड़ा हुआ है वो खिल जाता है। तो वर्तमान में मैं देखता हूं प्रत्येक स्थान पर जो भट्टारक वर्ग हैं वो युवा हैं, परिश्रमी हैं, विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, और जिन्होंने क्षेत्र का जो क्या है काया पलट दिया, इस प्रकार का देखा जाता है। मैं आप सब लोगों को ये कहूंगा, क्षेत्र का दर्शन करने से ही महापुण्य लाभ होता है और कर्म सारे कट जाते हैं। देखिए वीडियो शूटिंग हो रहा है और मैं यहां से बोल रहा हूं। जो भी मेरी बात सुनेंगे, जब भी दक्षिण की यात्रा आप करने के लिए आएंगे तो 14 मठ अवश्य आना है। यहाँ के अगर दर्शन करके बिना दर्शन किए गए
तो ऐसा लगेगा आपकी दक्षिण की यात्रा अधूरी है, पूरी नहीं हुई। 14 मठ का जो दर्शन है वो दर्शन करने के बाद ही आपकी यात्रा पूरी हुई। देखिए, मैं भी कुंदुगिरी से निकला, वरुर आया, शरण बेरुल, फिर हुमचा, फिर ज्वालामाली और उसके बाद स्वदेवन। अब दक्षिण की यात्रा मेरी पूरी हो गई। अब हमारे स्वामी जो है, हमारी महामाता देवी कुसुमांडनी, वो हमको कहेगी कि स्वामी अब आप पधारे, अब हम आपको दक्षिण से वापस विदा करते हैं, यथास्थान आप पर पधारिए। यहां से ही हमारी विदाई प्रारंभ होगी। मैं तो समझता हूं आप सब लोगों का पुण्य है, ऐसे क्षेत्र के आसपास रहते हैं तो पुण्य से सारा सारा मिलता है। मैं महादेवी कुसुमांडनी की तो बात ही क्या कहूंगा, वो तो जिन शासन रक्षक देवी है, नेमिनाथ तीर्थंकर की काल से लगा करके अभी तक जिन शासन की, जिन्होंने बड़ी बड़ी प्रभावना की। अगर हम इतिहास को उठा करके देखते हैं, खाली भीड़ वगैरह आदि का इतिहास देखते हैं, तो उस समय आता था ये आतंकवादी लोग जो हैं, जो कट्टरवादी लोग थे, उन्होंने राजा को अपने अधीन करके और सात से मंदिरों को तोड़वाए। अगर कुछ बचा तो महादेवी कुसुमांडनी की ताकत से ही ये धर्म बचा है, दक्षिण का इतिहास कहता है। तो उनके अंदर बहुत बड़ी भारी शक्ति है और शासन देवता की शक्ति को तो कोई पार नहीं पा सकता। मेरा एक अनुभव है। मैं इस विषय में महादेवी कुसुमांडनी देवी जी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, यहाँ के भट्टारक स्वामी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, धर्मसेन भट्टारक स्वामी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, और आप सब लोग जो भी हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने आज कुसुमांडनी देवी की पूजा खूब ठाठ से किया है, मन से किया है, भाव से किया है, आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। यहाँ के जितने शासन देवी देवता है सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। और आप सब लोग ये क्षेत्र अपना समझ करके और यहाँ आइए, आपकी शक्ति के अनुसार इसको दान दीजिए और भी क्षेत्र को जो प्रोग्रेस हो जाए उस प्रकार का काम करिए। मैं आप सब लोगों को यहाँ पर स्थित हो या मेरी बात जहां बैठकर सुन रहे हैं, सबको मैं आशीर्वाद देता हूँ। आप दक्षिण की यात्रा में कभी भी 14 मठ को भूलिए मत। आशीर्वाद आशीर्वाद।